राजनीति के लिहाज से सरदार शहर का दिन आज काफ़ी अहम रहा। सरदार शहर के अंदर आज 2 बड़ी खबरें राजनीतिक दृष्टि से दिन भर छाई रही। सबसे पहले आज भाजपा ने बाबू सोभाचंद जमर भवन के अंदर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के अंदर भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा को कैसे सरदार शहर में मजबूत किया जा सकता है, कैसे भाजपा उन मुद्दों को उठा सकती है जिनके चलते भाजपा यहाँ पर मजबूत हो सकती है, इन सभी विषयों पर विस्तार से भाजपा नेताओं ने चर्चा की। इस बैठक के अंदर भाजपा के बड़े नेता, प्रदेश स्तर के नेता भी मौजूद रहे, लेकिन देर शाम होते होते कांग्रेस से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कांग्रेस के मजबूत स्तंभ, कांग्रेस के बड़े नेता, युवा नेता राशिद ने आज बड़े भारी मन के साथ अनिल शर्मा से अपने रिश्ते अलग कर लिए। इस दौरान राशिद ने कई प्रहार अनिल शर्मा पर किए और तीखा हमला अनिल शर्मा के ऊपर बोला, उनके राजनीतिक कैरियर पर बोला। पहले हम बात कर लेते हैं भाजपा की बैठक की, जो कि बाबू सोभाचंद जम्मड़ भवन के अंदर हुई। इस बैठक में भाजपा के नए बने अध्यक्ष हरलाल सारण भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश स्तर के नेता भी मौजूद रहे और भाजपा को कैसे सरदार शहर में मजबूत किया जा सकता है, इन तमाम विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान बिजली का मुद्दा है वो छाया रहा। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिजली के मुद्दे पर हमें आवाज उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। शुरुआत है वो भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवचंद साहू ने की। उन्होंने कहा कि किसान है तहसील क्षेत्र के अंदर, वो खून के आंसू बहा रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, इस मुद्दे को हमें उठाना चाहिए क्योंकि गांव के अंदर है, हमें किसान है वो घुसने नहीं देंगे, क्योंकि किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या बिजली की है और बिजली के अभाव में किसान खून के आंसू रो रहा है। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने किस प्रकार से बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत किया जा सकता है, कैसे भाजपा को गांव देहात तक भाजपा को मजबूत किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा नेताओं ने अपनी समस्या हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पास से बात कहना चाहता हूं, हम गांव में रहेंगे और निश्चित रूप से समितियां बनाएंगे, लेकिन आज गांव की हालात ये है कि बिजली के अभाव में गांव में किसानों की फसल जली हुई है, गांव के लोग हमें गांव में घुसने नहीं देंगे, ये हालात बन चुके हैं। हम हमारी सोशल मीडिया को देखते हैं तो हर गांव का आदमी कहता है कि तुम गांव में आना, हम देखेंगे तुम कैसे वोट मांगोगे, हमारी खेत की फसल जली हुई है, मूंगफली जली हुई है और तुम एक शब्द नहीं बोल रहे हो। इसलिए मैं नवनियुक्त जिला सेक्रेटरी से और सरवंती से आगे बढ़ के परमिशन चाहता हूं कि हमें किसानों के संघर्ष के लिए जो है लड़ने के लिए आज संभव तो आज से बैठने की इजाजत है, नहीं तो कल 11 बजे सरकार से उपखंड कार्यालय में किसानों की मांग को लेकर बिजली की समस्याओं को लेकर किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं मिले तब तक हम करने अनशन पैदा कर रहे हैं। हमारे सारे कार्य के कदम बैठेंगे और हम लोग बैठेंगे तो ये बूथ समितियों में धरना संपन्न नहीं करेंगे। सारे कार्य के कदम नहीं करने के लिए आया हूं कि किसान को हमारा ढांचा बनाने को पड़ेगा। विजय कैसे हासिल करनी है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र में कमजोर क्यों है, लगातार हम लोग इस मामले में परेशान है और हर आदमी इस मामले में चिंतित भी है। चिंता होने क्यों न हो, क्योंकि राष्ट्र बड़ा मुश्किल से 5 साल बड़े कठिन समस्या में आते हैं। प्रमुख जी, आपको तो राजेंद्र सिंह जी जैसे नेता मिले हैं, अगर वो राष्ट्र में होते हैं तो भी काम होता है और राष्ट्र में नहीं होते तो भी उनका काम होता है। लेकिन सरदार शहर की जनता को, सरदार शहर की जनता इस टाइम में राजस्थान में सबसे पीड़ित हो जनता है तो वह सरदार शहर की जनता है। इस विषय पर इस बार अपने को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि चाहे टिकट किसी को मिलो, मंथन करके टिकट दी जाए और भारतीय जनता पार्टी की कमर के फूल को यहाँ से निकालना है, चाहे कैसे भी हो। कीर्तन जी संस्थान ने तो बात कही है, आज वक्त की आवश्यकता है, किसान बहुत पीड़ित है और निश्चित रूप से अगर हम लोग गांव में जाएंगे तो ये सबसे बड़ा अवसर होगा कि आप लोग कहाँ थे, आप लोग तो अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, किसानों की नीति नहीं सोची, तो अभी समय है किसानों के साथ बनेगा। तो निश्चित रूप से समस्त कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के कैसे इस कार्यक्रम में लगना चाहिए। कार्यकर्ताओं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और सरकार से क्या स्थिति होने जा रही है वो भी आपको
आज इन दिनों में तो आप लोग देख रहे हो सामने वाले पक्ष में क्या हालत है, रोज वहां से लोग निकल निकल के जा रहे हैं। अब इस चीज का आपको भरपूर लाभ उठाने की आवश्यकता है, चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का 2023 का पता निश्चित रूप से जीत के जाएगा। मेरे दावे के साथ मैं कहता हूँ जय हिंद जय भारत। चर्चाओं को भी रखा। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक पिंचा, इसके अलावा प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, सुशीला सारण, तमाम जो बड़े नेता वो मौजूद रहे और अपनी अपनी बात को रखा। इस दौरान राजेंद्र साधु सर ने भी अपना उद्बोधन दिया। इसके अलावा तमाम नेता है वो अपनी बात रखते हुए भाजपा को कैसे सरदार शहर के अंदर मजबूत किया जा सकता है इस पर चर्चा की, और भाजपा को सरदार शहर में कैसे इस बार भाजपा सरदार शहर में कैसे विजय हासिल कर सकती है, कैसे विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल कर सकती है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। आज हमारी जो बैठक है वो संगठनात्मक बैठक है। बूथ संकल्प, बूथ जीतेंगे तो हम जीतेंगे, हम कैसे 2023 का विधानसभा चुनाव जीते, इस संदर्भ में सभी जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है, उनकी बैठक ली गई और हमारी जहाँ जो भी कमियां है उसको पूरी करके हम चुनावी मैदान में जाएंगे। और वर्तमान की जो स्थिति सरदार शहर की है, क्षेत्रीय विधायक जी बोल नहीं रहे हैं। यहाँ एग्रीकल्चर का जिले का सबसे बड़ा बेल्ट है, जिला एक तरफ है और सरदार शहर एक तरफ है। बिजली के हालात ऐसे कि पंखे भी चल नहीं रहे हैं, किसान को 6 घंटे की बजाय 1.5 घंटे भी बिजली मिल नहीं रही है, पूरा वोल्टेज है नहीं, मोटरें जल रही है, ऐसी हालात बनी हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी आगामी बड़ा धरना और प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि 4.5 साल की इस कांग्रेस की सरकार ने न तो जीएसएस बनाया, न फीडर सेपरेट करने का काम किया, केवल झूठी रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रही है। इसलिए भारी जनता में आक्रोश है और खिलाफ सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई है क्या? नहीं, ये कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं थी, ये विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष 295 बूथ है, उनके बूथ अध्यक्षों की 75 नमो वॉलेंटियर है, उनकी ये बैठक रखी गई थी। और साथ में जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उनकी ये बैठक रखी गई थी। इसको माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह जी बगड़ी, जिला प्रभारी रामगोपाल जी सुथार, सरदार शहर विधानसभा प्रभारी धर्मपाल जी सियाग और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष माननीय हरलाल जी सारण यहाँ उपस्थित रहे थे। तो आगामी चुनाव के लिए बूथ अध्यक्षों को ये निर्देश दिया गया है कि आप आपके बूथ में काम करो और आने वाले विधानसभा के समय वोट बढ़ाने का काम करो। साथ में उनको एक टिप्स दिया गया है कि 15 पार्टी ने 15 एक पत्र दिए हैं, उस पत्र की रचना के अनुसार वो भरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचाना है। वही दूसरी खबर सरदार शहर के अंदर निकल कर आई कांग्रेस खेमे से। यहाँ कहीं ना कहीं अनिल शर्मा को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा जब पार्षद हंसराज सिंह ने अपने आप को अनिल शर्मा से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में रहूंगा लेकिन अनिल शर्मा का विरोध करूंगा। उन्होंने तफ्तील से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीति के अंदर लंबा संघर्ष रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरी शक्ति को कम करने की कोशिश की गई, मुझे हर मोर्चे पर मुझे परेशान किया गया। और उन्होंने अनिल शर्मा के ऊपर भी काफी गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे काम करने से रोका गया, मेरा सपना था कि मैं झंडा सरदार शहर में एक और लगाऊं, लेकिन मुझे उससे भी रोका गया। उन्होंने कोरोना काल के अंदर भी उन्हें काम करने से रोका गया। इस प्रकार के तमाम है वो आरोप अनिल शर्मा पे लगाए। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए जिनका राजनीति के अंदर कोई वजूद नहीं है, जो कि सिर्फ चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, उन लोगों से अनिल शर्मा घिरे हुए हैं, उनसे अनिल शर्मा को अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने साफ साफ शब्द में कहा कि अब मैं कभी भी अनिल शर्मा के साथ नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है, तन मन धन से मैं अनिल शर्मा के खिलाफ रहूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार शहर में यदि टिकट नहीं बदली गई तो कांग्रेस यहाँ से हार सकती है। इसके अलावा उन्होंने बड़ा बयान देते हुए यहाँ तक कह दिया कि यदि फिर से अनिल शर्मा को सरदार शहर में टिकट दी जाती है तो मैं कांग्रेस को छोड़ दूंगा। आपको मैं बता दूं कि सरदार शहर के अंदर हंसराज सिद्ध एक वो नाम है जिसके लेकर युवा है वो, उनकी बड़ी संख्या में युवा उनके फैन हैं।
सरदार शहर के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो शरासित की एक आवाज पर खड़ा हो जाता है। शरासित वो नेता हैं जिन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की, तिरंगा स्टेडियम हो या फिर जो काका कॉलोनी स्थित जो चूरू घाटे के पास जो एक तिरंगा चौक बना है वो हो, या इसके अलावा तमाम इस प्रकार की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके अंदर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। शरासित कोई नया नाम नहीं है। शरासित ने जिला परिषद चुनाव से शुरुआत की थी अपने राजनीतिक कैरियर की। वैसे तो छात्र संघ चुनाव से ही उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर दी थी। एनएसयूआई में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, इसके अलावा उन्होंने सबसे कम उम्र में जिला परिषद सदस्य सरदार शहर के अंदर वो चुन कर आए। इसके बाद सरदार शहर के वार्ड नंबर 24 से वर्तमान में वो पार्षद है, जहां पर एक भी सिद्ध जाति का वोट नहीं है, मतदाता नहीं है। शरासित का मतदान है वो वार्ड नंबर 24 में नहीं होता। उसके अलावा इसके बावजूद वो वार्ड नंबर 24 से जीत के आते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरदार शहर के अंदर अनिल शर्मा को बड़ा झटका है और इसी के साथ राजकरण चौधरी को मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से खुले बगावत आज हंसराज सिंह ने की, कहीं ना कहीं एक के बाद एक कांग्रेस से नेता है वो छिटकते जा रहे हैं, अनिल शर्मा से दूर होते जा रहे हैं। और ये ताज़ा घटनाक्रम जिस प्रकार से हंसराज सिंह ने आज खुले बगावत की अनिल शर्मा से, हालांकि वो कांग्रेस के अंदर बने रहेंगे। उन्होंने कहा, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप पार्षद से भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दम पर जीत के आया हूँ, ये विधायक जी की देन नहीं है, पार्षद मैं अपने दम पर जीत के, इसलिए मैं यदि मेरे वार्ड की जनता बोलेगी तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, लेकिन मैं अपने दम पर जीत के आया हूँ, तो त्याग पत्र का कोई सवाल नहीं उठता है। मैं कांग्रेस में रहूंगा और जी जान से कांग्रेस की सेवा करूंगा, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं, हम सच्चे कांग्रेसी हैं। इसके अलावा उन्होंने चुन चुन कर विधायक अनिल शर्मा पर करारे प्रहार किए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस प्रकार से जो भी अनिल शर्मा के खिलाफ कांग्रेस का नेता बोलता है उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है, क्या इसी प्रकार से अब हंसराज को भी एक तबका है वो सोशल मीडिया पर गद्दार घोषित कर देगा? देखने वाली बात यह भी होगी। हालांकि हंसराज आज पूरे रंग में नजर आए और अंत में भावुक होते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं विधायक अनिल शर्मा का चेला था और उनसे मैंने राजनीति सीखी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार परेशान किया जा रहा था। विधायक अनिल शर्मा के द्वारा मुझे हाशिए पर रखा जा रहा था। पिछले चुनाव के अंदर भी मुझे हाशिए पर रखा गया। उनके कुछ जो सिपे सलाहकार हैं उनके द्वारा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा था, उनके मैं टारगेट पर था। इस प्रकार के तमाम आरोप है वो आज अनिल शर्मा पर हंसराज लगाते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा उनके कार्यकर्ता है वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं जहां भाजपा ने आज अपने आप को मजबूत करने के लिए बैठक आयोजित की, भाजपा उस बैठक के अंदर मजबूत होती हुई भी दिखाई दी। भाजपा कैसे इस विधानसभा चुनाव को फतेह कर सकते हैं उस पर विचार मंथन किया, तो वहीं कांग्रेस के लिए आज बुरी खबर निकलकर सामने आई। का मौका तो अब 2023 के चुनाव में पता चलेगा कि आपकी क्या काबिलियत है, क्या योग्यता है। जब आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख सकते, कांग्रेस पार्टी को आप तिनका, मुझे बहुत तकलीफ है। जिस पार्टी को हजारों कार्यकर्ताओं ने और पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा ने कांग्रेस को सिंचा है और इतना बड़ा किया, उस कांग्रेस पार्टी को आज तिनके बिखेर के छोड़ दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के छोड़ दिया सरदार शहर तहसील के अंदर कांग्रेस की। तो उस चीज से मुझे बहुत मलाल है, मैं दुखी हूं और मैं ये घोषणा करता हूं, आज मैं घोषणा करता हूं कि अनिल जी शर्मा का साथ छोड़ता हूं। कार्यकर्ता की कमर और पार्टी की रीढ़ तोड़ने वाले के साथ रहने की इच्छा नहीं है। इनका साथ छोड़ दिया जाए। पार्टी तिनके बिखार, इन्होंने पार्टी को तिनके बिखेर दिया है। मैं आला कमान से भी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, आला कमान से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति को आगामी भविष्य 2023 के चुनाव में ऐसे पार्टी को टिकट दें जो कांग्रेस की रीति नीति को जानता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानता हो, कौन कांग्रेसी है कौन कांग्रेसी नहीं है, उन व्यक्तियों को वेटेज देना जानता हो। किस व्यक्ति को पदाधिकारी बनाना चाहिए, जो कांग्रेस है उसको बनाना चाहिए, या जिसकी विचारधारा कांग्रेस है उसको बनाना चाहिए, जिसकी विचारधारा और है उसको बनाना चाहिए। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के चुनाव में सरदार शहर तहसील में अनिल जी शर्मा को टिकट नहीं दी जाए और ऐसे जो कांग्रेस में विश्वास रखने वाले पार्टी के पदाधिकारी को टिकट दी जाए। मैं चुनाव में कहीं नहीं हूं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा विधायक का। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया बार बार चल रही है कि यहाँ विधायक बने, कोई विधायक बनना गुनाह नहीं है। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति हो, जो व्यापार करता है, वो ये चाहता है कि मेरा व्यापार में मैं प्रतिष्ठित हूँ, मेरा व्यापार भले बुले में आगे बढ़ूं। जो कोई दुकान करता है तो वो दुकान में भी आगे बढ़ना चाहता है, शिक्षा में तो शिक्षा में अव्वल लाना चाहता है अपनी क्लास के अंदर, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अव्वल लाना चाहता है। जो राजनीति में है तो वो भी महत्वाकांक्षा रखेगा, वो भी विधायक बनना चाहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई विधायक बनना नहीं चाहता। मैं कांग्रेस का सच्चा और पक्का कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूँ और मैं वहीं रहूंगा जहाँ मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, स्वाभिमान होगा। जहाँ मान सम्मान नहीं होगा, इज्जत नहीं होगी, मैं वहां नहीं रहूंगा।
मैं अनिल जी शर्मा का साथ छोड़ता हूं। और अगर अनिल जी शर्मा को टिकट दी जाती है कांग्रेस की विधानसभा चुनाव 2023 की, तो हो सकता है मैं निर्णय करूंगा, मेरे साथियों को पूछ के निर्णय करूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ मैं कभी नहीं रह सकता जिन्होंने मेरे मान सम्मान और आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है। धन्यवाद। अनिल जी शर्मा को कि समय रहते अगर आप सुधरते हो तो हो सकता है 2023 के अंदर आपको टिकट मिल सकती है और आप विधायक बन सकते हो, लेकिन अगर नहीं सुधरे, इसी प्रकार आप कानापूसी लोगों की चापलूसी करते मानते रहे, चापलूस लोगों की बातें मानते रहे, तो हो सकता है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चापलूस लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो भी लोग, मैं कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो भी अनिल जी भी शर्मा अच्छी तरह जानते हैं, तहसील भी जानती है कि किन लोगों की वजह से आज इस हवेली कांग्रेस की ये हालत हो गई है, जो तिनके बिखर चुकी है। ऐसे जो कार्यकर्ता जो एकदम तन मन धन से जिन्होंने अपना बचपन और अपनी जवानी है वो इस कांग्रेस के लिए, वो पंडित श्री बहुलाल जी शर्मा के लिए गुजार दी, उन लोगों को आज वहां से दरकिनार किया जा रहा है, उनको कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा है। वेटेज का मतलब ये नहीं है कोई पदाधिकारी बनाना, लेकिन कम से कम मान सम्मान और आत्म सम्मान और स्वाभिमान रहना जरूरी है। अगर वो नहीं है